कहा जाता है कि बंजारों को जादू टोना बहुत ही रहस्यमय तरीके से आता है। यह मेरे गांव की कहानी है जिसे मैंने अपने दादाजी और गांव के बाकी बड़े बूढ़ों से सुना है। करीब 30 साल पहले की बात है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में कई बंजारे रहते थे। उस गांव में ज़्यादा आबादी भी नहीं थी। कई खाली खेत थे। उन्हीं खाली खेतों में बंजारे अपना गुजर बसर करते थे। हर दिन रात के 12 बजे से लेकर 3 बजे तक बंजारों की टोली का मुखिया कंकाल और आग जलाकर कुछ मंत्र बोलकर सिद्धि करता था, पर इसके बारे में गांव में किसी को जानकारी नहीं थी, क्योंकि वह ये सब रात के समय करता था। पुराने समय में बिजली का भी कोई खास इंतजाम नहीं था, इसलिए लोग जल्दी सो जाते थे। एक औरत उसी कबीले की थी जो गर्भवती थी। पैदा होने के 1 महीने बाद ही उसका बच्चा गायब हो जाता है। वो बच्चा कोई और नहीं, उस कबीले का मुखिया ही गायब करवाता है, वो भी उसके बाप के मर्जी से, और उसकी बलि दे देता है। गांव में थोड़ी ही दूर एक बगीचा था। वहां की जमीन में काफी खजाना दफन था, पर वह तंत्र शक्तियों से बंधा हुआ था, जिसकी वजह से उस पर उसी तरीके का तंत्र करके उसे निकाला जा सकता था। इसलिए उस कबीले के मुखिया ने उस बच्चे की बलि दी थी, जिसके खून को चढ़ाने के लिए 15 दिन बाद वो खजाना बाहर आता। अब कबीले का सरदार अपनी सिद्धि और शक्तियां बढ़ाने के लिए और भी ज़्यादा तंत्र ज्ञान लेने लगा। धीरे धीरे वह दिन भी आने लगा जब खजाना खुद बाहर आने वाला था। अचानक से कुछ हिस्से की जमीन अंदर धंसने लगती है और उसमें से राजा महाराजा के समय का बड़ा कराहा निकलता है, जिसे जवाहरात से भरा हुआ और अपने आप बगीचे के चारों ओर कोने में नाचने लगता है। जैसे ही कबीले का मुखिया उस कबीले में हाथ डालता है, वैसे ही उसमें से काला बड़ा बिच्छू निकलता है और उसे डंक मार देता है, और अचानक से उसके आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और देखते ही देखते वह खजाना भी धरती के भीतर समा जाता है। सुबह सारे कबीले वाले की भीड़ जमा हो जाती है और सभी लोग उठाकर उसे कबीले में ले जाते हैं। बिच्छू काटने का मंत्र पढ़कर उसे ठीक करते हैं। तभी उसे होश आता है, पर उसे एक आंख से कुछ भी दिखाई नहीं देता है। क्या मुखिया खजाना हासिल कर पाएगा और क्या गांव वालों को उसकी असलियत का पता चल पाएगा? जानने के लिए कहानी का अगला पार्ट देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।